कहा कि हम इस पर कोई भी जवाब नहीं देंगे। विपिन शर्मा जी हैं इस वक्त मेरे साथ। विपिन जी, एक तरफ तो बांग्लादेश ये कहता है, पिछले दिनों कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूनुस की तरफ से आए थे कि बिना भारत के तो हम चल ही नहीं सकते हैं, भारत हर तरीके से हम ज़रूरी है बांग्लादेश के लिए, इस तरह की कुछ पॉजिटिव बातें की। लेकिन सिर्फ बातें आप पॉजिटिव करेंगे और उसके बाद आपकी हरकतें हैं जो दिख रही होंगी सामने, वो सब एंटी आएंगी, तो कैसे हम भरोसा करें? लाउडर देन वर्ड्स। तो अपने आप में मोहम्मद यूनुस यही अपेक्षा करी जा रही थी डे वन से, क्योंकि ये पपेट केयरटेकर है यहाँ पर। तो ये जो दुनिया को दिखाने की कोशिश करी है कि अब सत्ता की चाबी इनके हाथों में है, कमान इन्होंने संभाल रखी है, लेकिन ये महज मुझे लगता है लीपापोती है। और यहाँ पर ये इट्स अ कंप्लीट आई वॉश। और यहाँ पर देखिए, जो ये सिविल अनार्की का दौर शुरू हुआ, और क्योंकि ये बांग्लादेश, इससे कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा हुआ यहाँ पर, तो ये तो सिलसिला देखिए चलता आया है। लेकिन खास तौर पे क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जब ये अल्पसंख्यकों के साथ जो उनको प्रताड़ना दी जा रही है, या होली के पवित्र त्योहार पे पाबंदी लगाई गई, फिर मंदिरों पे हमला जो करा जा रहा है, तो अपने आप में ये बहुत ही मुद्दे को ज्वलंत बना देते हैं। और एक दौर बांग्लादेश ने देखा था 90 के दशक में, और ये 3 दशक तक चलता रहा, जब बैटल ऑफ बेगम्स हुई कि एक तरफ बेगम खालिदा जिया, बेगम शेख हसीना, दोनों के अपने अपने राजनीतिक दल, अपना रसूख। तो वहां पर यह अपेक्षा करी जा रही थी कि कम से कम महिलाओं को लेकर ये लोग संवेदना दिखाएंगे, और दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेख हसीना की बात करें, क्योंकि उनका जो स्टैंड रहा है महिलाओं के प्रति, तो वो संवेदना उसमें थी। लेकिन यहां पर अभी जो ये आरक्षण विरोधी एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ यहाँ पर सिलसिला पिछले साल, और फिर ये इसने एक ऐसा भयंकर रूप ले लिया, तो अपने आप में इसके पीछे कई वजहें हैं यहाँ पर। लेकिन इस समय क्योंकि जो हमारा जो नेबरहुड है वो पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खुद के हित में है, हिंदुस्तान के हित में है। क्योंकि अगर हम बात करें, एक दौर था कि जब हम लुक ईस्ट की बात करते थे, तो आज के वर्तमान दौर में हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पे चलते हैं। तो यहाँ पर अभी ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर जो एक माहौल है इस समय, ये भय का माहौल है, खौफ का माहौल है। और यहाँ पर ये खास तौर पे अमेरिका, क्योंकि वहां पर भी बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मर्तबा कार्यभार संभाला है, तो अब अपेक्षा करी जा रही है कि जो बाइडेन के मुकाबले उन्होंने, क्योंकि इसको बड़े गंभीरता से लिया है, और यहाँ पर कुछ पुख्ता कदम उठाए जाएंगे कि ताकि जो, क्योंकि ये जो एजेंडा था, देखिए दैट वाज वेरी सिंपल, एक रॉकेट साइंस नहीं है, एक एवरेज आईक्यू आदमी भी समझ सकता है कि उसके पीछे एजेंडा था कि आप जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको टॉपल करना है। वो तख्ता पलट का था एजेंडा, और उसमें ये लोग कामयाब हुए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में। तो यहाँ पर इस समय बांग्लादेश में जो हाल है, हालात बने हुए इस समय, दैट इज अ लिविंग हेल, नर्क वाली स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। और खास तौर पे मुझे लगता है कि आज सोच उस दिशा में जानी चाहिए। रोहित जी, मैं बड़ी अब एक जरूरी बात बोलने जा रहा हूं कि यहाँ पर जो कुछ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे हिंदुस्तान में सीए कानून को लेकर, नागरिक संशोधन कानून को लेकर, तो मुझे लगता है कि वहां पर ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, निश्चित बात है कि वो आज सोच जाएगी उनकी कि ये क्या कारण रहा होगा कि यहाँ पर जो प्रताड़ित करे जाते हैं अल्पसंख्यक, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब महफूज है। अगर हम इसकी तुलना बाकी मुल्कों से करें, तो यहाँ पर देखिए इस समय सबसे पहले कि अगर ये हालात बन गए हैं कि आप जो बलात्कारी हैं या जिन्होंने महिलाओं के प्रति दुष्कर्म करे हैं, उनका आप महिमा मंडन करें, उनको आप जाके पुष्पों की वर्षा करें, तो अपने आप में ये बहुत गंभीर और बहुत ही चिंता का विषय है इस समय जो बांग्लादेश में चल रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज शोएब भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ।